आज हम जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं रत्नागिरी, अ ब्यूटीफुल जेम ऑन द कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, नोन फॉर इट्स स्टनिंग बीचेस, हिस्टोरिकल फोर्ट्स, लश ग्रीन हिल्स एंड वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगोज। हम लोग मैंगोज के सीज़न में तो नहीं है तो शायद मैंगोज नहीं देख पाएंगे, बट what Ratnagiri is where nature, history and culture come together। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गणपति फूले, आरेवारी बीच एंड सी लवर्स के लिए पैराडाइज। So now join me as we explore the magic of Ratnagiri in monsoon, its beaches, forts, culture and unforgettable flavors। शाम के बज गए 5:03 और हम लोग अभी देवबाग में और यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स रत्नागिरी। एंड देवबाग में बहुत मज़ा आया है और इंट्रो देख के, रत्नागिरी का भी वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो इस जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का डे 2 कोंकण राइड, मानसून राइड है। आज मानसून का कहीं झलक नहीं मिल रहा है हमें। सो लेट्स गो। सामान वगैरह पैक हो गया है एंड इस प्लेस पर रुके हुए थे। आज सेकेंड डे है अपना और अब मिलते हैं रोड से। सो देवबाग टू रत्नागिरी, मतलब मालवन से रत्नागिरी की तरफ हम लोग निकल गए हैं और ये है बैक वाटर, जिसके डिटेल्स आपने देखे हैं लास्ट ब्लॉग में। मतलब कि पूरा मालवन जो है ना, मतलब देवगढ़ के आसपास, देवबाग के आसपास के जितना भी अच्छा फेमस घूमने वाला जगह है वो सब आपने लास्ट ब्लॉग में देख लिया है। और इस ब्लॉग में आप देखने वाले हो रत्नागिरी की वो खूबसूरती कि दिमाग के 4 घोड़े दौड़ जाएंगे। 7 नहीं, बस 4 ही दौड़ेंगे, ज़बरदस्त दौड़ेंगे। एंड हम लोग इस टाइम पे आशियाना ढूंढते हैं कि भाई कहीं अब चल के रुक जाएं, लेकिन आज के दिन में हम लोग अपने आशियाने से निकले हैं। एनीवेज अपना होटल बुकड है, अराउंड 4 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। 5:23 हो रहा है अभी। 10 बजे तक का टारगेट है अपना कि 10 बजे तक पहुंच जाएं। डे लाइट में जितना बाइक चला लेंगे, उसके बाद तो बहुत स्लो बाइक चलने वाली है। कोस्टल रोड लेते हुए अपन निकलेंगे। अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास हम लोग को चलना है आज। तो ये एक संक्षेप है और इन द मैप हम लोग कहाँ हैं और कैसे ले रहे हैं रूट, ये देखो। कोस्टल लाइन को लेके चलना है। कोंकण राइड कर रहे हैं तो भाई ये तो है। एंड ग्रीनरी भर भर के है। आज बारिश हमें नहीं मिली है, बट ठीक है, अच्छी बात है अपने लिए। कल तो भयानक बारिश मिली थी, इतनी मिली थी कि शायद मेरे मोबाइल में भी पानी चला गया है। ये मोबाइल लगता है अभी इसका वाट लग गया है। अब मोबाइल है नहीं सामने तो मेरे लिए बताना भी मुश्किल हो रहा है कि कितना टाइम लगेगा और कितना किलोमीटर बचा हुआ है और कौन सा रूट है। और आवाज़ थोड़ी सी मेरी बैठी हुई लग रही होगी, आँख में थोड़ा सा थकावट लग रहा होगा क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। आई होप कि रोड थोड़े से अच्छे होने चाहिए। क्या हो गया भाई? उसको लगा नहीं ना? छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सनोरिटा। चलो आराम से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई। क्या मेडोज है यार, ग्रीन ग्रीन घास, लाइट ब्राइट कलर के, और अपने साथ समुद्र उस तरफ पीछे चल रहा है, या समुद्र के साथ अपन चल रहे हैं। पर जो भी है बहुत मज़ेदार है। तो लेट्स गो। ओह हो, क्या सीनिक व्यू लग रहा है यार। इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, यही मिल रहा होगा ना, संगम होगा इस तरफ। तो थ्रू आउट हम लोग को ऐसा ही कुछ रास्ता मिलने वाला है। एंड इस रास्ते पे ना कई सारे मंदिर हैं, कई सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं।
पर क्या है ना कि बीचेस 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 कितने बीचेस देखोगे, और जो अच्छे बीचेस है ना वो दिखाएंगे अपन। कितना अच्छा कंट्री साइड रोड की तो भाई तारीफ करनी होगी। रोड पे आ रहे हैं, कहीं कहीं चलो ठीक है बारिश में रास्ता ख़राब हो गया और अलग बात है, और उतनी ट्रैफिक अभी है नहीं क्योंकि ऑफ सीज़न है, तो मज़े चल रहे हैं। हम लोग आराम से एक स्पीड मेंटेन करके चल पा रहे हैं, 70 75 80। क्या घास के मैदान है लग रहे हैं यार यहाँ पे। ओ हो, लेफ्ट देखो राइट देखो, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, और ऐसा प्लेटू भी है, और घाट्स भी है। बहुत जल्दी नहीं बताती है, चलो क्या ही बोले। देख रहे हो ये सब हरकतें चल रही है, अपना मोबाइल नहीं चल रहा ना, इसीलिए दूसरों पे भरोसा है, और जो भरोसे वाले होते हैं वही वाले होते हैं। जाने ख्वाबों में कहाँ खो गए बादलों के पार, फिक्रे नहीं कुछ भी जो तू मेरे संग हो, बातों बातों में साथ बन गए सपने हजार, है फिजाओं में खिल रहे प्यार के रंग। ये नज़ारे थ्रू आउट द रास्ते कोंकण में, बैक वाटर, नदी जा रही है समुद्र से मिलने, ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो, कोई जाने ना। तो चलो भाई इसी गाने पे आगे के रास्ते को कंटिन्यू करते हैं। क्या लैंडस्केप है भाई साहब, बस लैंडस्केप में सामने वाला बंदा सूट नहीं कर रहा है, अदरवाइज लैंडस्केप तो ज़बरदस्त है। मैं नहीं जा रहा आगे, तुम साला पीछे से आके हॉर्न बजाते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। शाम के टाइम पे ना नज़ारे खूबसूरत हो ही जाते हैं, चीज़ें वही होती है, दोपहर में जैसा नहीं दिखता हो ना, शाम को मतलब उतनी ही प्यारी चीज़ दिखने लगते हैं। कुंभकेश्वर मंदिर के सामने चौपाटी, ओह श्रीदेव कुंभकेश्वर। अगर गोप्रो दिखा पा रहा हो, ये है कोस्टल लाइन, जिसके लिए हम लोगों ने कोस्टल रोड लिया था यहाँ जन्नत। और आगे जो ये है ना जगह दिख रहा है ना वो वैसा, उस पर ना बड़े बड़े विंड मिल्स हैं, ड्रोन फुटेजेस में दिख रहे थे और ऐसे भी दिख रहे हैं। इतना बड़ा बीच है सामने में, और लहरें इतनी तेज आ रही है ना, और बिल्कुल क्लीन, मतलब ना क्लीन बीच है। सो हम लोग सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके अब रत्नागिरी में एंटर कर चुके हैं, बट प्रॉपर रत्नागिरी सिटी यहाँ से अराउंड 75 किलोमीटर है, जो कि अपने को जाना है। रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पे आई है बारिश, और हम लोगों को पहनना पड़ा है रेनकोट, और बारिश चली गई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है रास्ते में, तो हम लोगों ने सोचा भाई रेनकोट पहन लेते हैं, 50 किलोमीटर से भी मोर टू गो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हल्की हल्की बारिश में इतना भीग जाए कि फिर तकलीफ हो जाए। रेनकोट तो चलो ठीक है जल्दी सूख जाएगा, अगर राइडिंग जैकेट्स वगैरह गीले हो गए ना तो वाट लागी सो जाएगी। सो फाइनली वी आर इन रत्नागिरी, और अपने टाइम से, लेट है पर टाइम से है, ये बहुत अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन हुआ है। ओके, इधर ही कहीं बिल्डिंग में अपना होटल है, तो चलो होटल ढूंढते हैं, होटल सर्च करते हैं और आपको मिलते हैं रूम से। पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए 9:15 पे। ये है हमारा रूम, जिसमें सामान बिल्कुल अस्त व्यस्त एंड त्रस्त है। यहाँ चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी।
तो पिज्जा पे जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो खत्म हुई है उपमा पे विथ 3 चाय और गुड मॉर्निंग हो गई हमारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस एंड थैंक यू। नाउ वी आर लिविंग। हम लोग आज जा रहे हैं पहले अबंडमेंट शिप, देन आरे वाली बीच, देन गणपति फूले, देन हम लोग जयगढ़ फोर्ट तक जाएंगे। इन बिटवीन जो भी मिलेगा उसको कवर करेंगे एंड रिटर्न आते समय एक बहुत प्यारा फोर्ट जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अभी कंटिन्यू चलने वाली है। बाबू मुशाई फिर से एक बार ये ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बाइक पे, क्योंकि समय ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है और हम लोग एज यूजुअल लेट हैं। सो लेट्स गो। पानी भर गया यार यहाँ तो। कल सुबह तक, कल रात में पानी नहीं था। मौसम क्लाउडी है, थोड़ी ओ हो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या मौसम रहता है। पहले तो बाइक का पेट्रोल ले लें। हल्के फुल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है एंड रत्नागिरी सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ से बाहर निकलेंगे टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन फिर कोस्टल रोड लेके चल पड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज विथ हिज फौज, सावरकर चौक। तो हम लोग रत्नागिरी सिटी से बाहर निकल के अभी कोस्टल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यस, तो पहले अपना जो पॉइंट है, विजिट पॉइंट, वो बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब सिटी से निकले और पहुँच गया, ऐसा सीन है। यहाँ तो मौसम बादल है अभी, बट बारिश नहीं है वैसा। होप सो, फिंगर क्रॉस की और ऐसा ही मौसम मिले थ्रू आउट द डे। रोड छोड़ के ये गाँव वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये देखो अंदर के रास्ते से आके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। वो सामने दिखा यार शिप। ओ भाई ठीक शिप अपने सामने में है। ये ऊपर जाने का रास्ता है एंड दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ दिस बिग शिप। ओ भाई क्या लहरें चल रही हैं। सो हेयर वी आर, अबंडमेंट शिप हमारे पीछे में है एंड ये लगभग 5 साल से यहाँ पे है। पहले तो ये आगे था एंड इसके क्रू मेंबर से छोड़ के निकल गए थे एंड जब बहुत ज्यादा लहरें आनी स्टार्ट हुई ना तो उसे धकेलते हुए यहाँ तक ले आई। इन पत्थरों के बीच में फंस गया है। अब यहाँ से ये निकल तो नहीं सकता है, शायद इसको स्क्रैप किया जा रहा है। एंड ये रत्नागिरी से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर रत्नागिरी आप आ रहे हो तो अच्छी जगह है यार। एंड इसका नाम लिखा हुआ है सामने, MP बसरा स्टार। काफी लंबा ये शिप है, मतलब लहरों की ताकत देखो यार, कहाँ से धकेल के कहाँ ले आया है। इसको भी रस्सी से बांध दिया गया यहाँ पे ताकि वापस से इस तरफ ना जाए। तो जाना भी नहीं चाहिए, जिस तरह से फंस गया ना, अब पूरा स्क्रैप हो चुका है अब तो ये। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस प्लेस, अबंडमेंट शिप, जो कि है हमारे रत्नागिरी में एंड कोंकण डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप सर्च करो तो मिल जाएगा ये। अब पता नहीं क्यों इतनी महंगी शिप को ऐसे छोड़ दिया गया और लोग निकल गए और क्या कहानी हुई। और रिसेंट टाइम में 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप कोविड के अराउंड का ये इंसिडेंट है। अभी तो बारिश चालू हो गई तो हम लोग अपना शेड ढूंढते हैं कि बचे किसी तरह से। और कुछ ड्रोन शॉट्स में दिखाता है आपको कि मज़ेदार कि क्या यार जो सीन अभी दिख रहा है ना, जो हो रहा है ना, तो लहरें जो टकरा रही है ना शिप से, उस तरफ से एंजॉय into the spectrum of sights, painting on the clouds with the wrinkle away. The moments pass by. नाउ बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। तो एक जो फाइनल इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि सोल्ड आउट है। अब सही बात है नहीं बात है आई डोंट नो, बट अब शायद कुछ दिनों में ये दिखने को नहीं मिले। अभी देख लिया उस तरफ JCB लगी हुई है जो कि रास्ता बना रही है, इसको किस तरह से फिर लेके जाया जा सके यहाँ से। सो नाउ ये रहा सामने अपना अबंडमेंट शिप एंड बारिश तेज़ हो गई है तो अपन अब निकल रहे हैं यहाँ से। रेनकोट वगैरह पहन लिया है एंड कुछ अपडेट्स हमें मिले यहाँ पे, जस्ट लाइक कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो करेक्ट नहीं थी। ये जो अबंडमेंट शिप है ये मतलब छोड़ के कोई नहीं गया। इसके जो कैप्टन है, कैप्टन भी इधर ही हैं, यहीं रहते हैं। यहाँ के लोकल लोगों से हमने बात की तो पता चला
और ये शिप जो है अभी स्क्रैप में सोल्ड आउट हो चुकी है। दुबई से ये शिप चली थी, इंडिया पहुंची। इंडिया पहुंचने के बाद ये साइक्लोन में फंस गई। साइक्लोन में फंसने के बाद क्या हुआ कि इंजन इसका सीज़ हो गया, ख़राब हो गया और ये समुद्र पे अटक गई। जब हेवी लहरें आई तो इसको धकेल के चौपाटी तक ले आई। अब जो ये पब्लिक आप देख रहे हो जाती हुई, ये अभी आना स्टार्ट हुई है। 5 साल हो गए इस शिप को यहाँ आए हुए। और जैसे कि लोग लोकल बता रहे हैं कि 3 साल तक किसी को नहीं पता था, कोई नहीं आता था यहाँ पे। एक कोई ब्लॉगर आए, उन्होंने कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह डाल दिया, इसके बारे में बता दिया। तब से जो लोग रत्नागिरी घूमने आ रहे हैं वो यहाँ आ ही रहे हैं, बिकॉज ये नियर बाय भी है और थोड़ा सा फेमस भी हो गया है। एंड अब ऐसा सीन हो गया है कि ये तो स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप होने के बाद कुछ दिन में ये दिखना बंद हो जाएगा। तो अभी जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं, जो फ़ोटो वीडियोस बन रहे हैं सो बन रहे हैं, कुछ टाइम के बाद फिनिश्ड, वेनिश्ड। तो ये कहानी हुई हमारे अबंडमेंट शिप की। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर डेस्टिनेशन, अनदर जिम ऑफ रत्नागिरी। क्या शानदार मौसम हो गया और क्या शानदार नज़ारे दिख रहे हैं, देख रहे हो? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लोग बोलते हैं ना कि मॉनसून में कोंकण राइड करना चाहिए। इतना इजी तो नहीं है, लेकिन यस, वर्थ इट है, वर्थ है। अभी शिप्स वगैरह ना रेडी किए जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट मानसून ख़त्म होगा ना, सारे शिप उतरेंगे अब समुद्र में। तो कुछ शिप जो हैं जो जिसमें थोड़ा सा मरम्मत, रिपेयरिंग का काम होना है, वो सब चल रहा है। ये हमने देवबाग अभी देखा था, ये हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो ये अपना मानसून का ऑलमोस्ट लास्ट राइड है। और लास्ट राइड में देख रहे हो यार, पक्का मानसून मिल रहा है। अतिघाई संकटाई। ओके, वेलकम टू आरे वारे बीच। अच्छा, आगे जाके रेकी करने भेज रहे हो क्या? अरे मेरा कैमरा ये हो गया। ओके। बारिश में समुद्र सब कुछ आपको बाहर दे देता है कि भाई जो आपने किया था ये लो आप वापस। तो पीछे है अपना आरे वारे बीच। अरे 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 अरे, और बहुत गंदा है यार। समुद्र ने सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कि बारिश हो रही है। पीछे वो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते के थ्रू उन लोगों को भी जाना है। तो जो आरे वारे फेमस है ना अपने रोड की वजह से, जो कोस्टल लाइन को के साथ ऐसे रास्ता निकलता है ना, उसके लिए बहुत फेमस है। पीछे क्या बारिश हो रही है, धुंध ठीक वहाँ पे। एंड दिस इज द बीच एंड समुद्र। Kaleidoscope of colors in the sky dissipates into the spectrum of sights, painting on the clouds with the wrinkle eye. The moments pass by, wish that I could stay alive in the golden. ये है आरे वारे का वो फेमस टर्न। Sunset faintly burning like the fiery horizon. This sun has set. ऐसा मौसम हो, बारिश हो, पीछे ऐसा समुद्र हो और ऐसा माउंटेन्स हो, तो एक तो मैगी बनती है। क्या बोलते हो? एक मैगी बनती है, एक मैगी बनती है। चलो फिर मैगी खाया जाए, बारिश से पहले बचा जाए। पहुंच गए जस्ट हम लोग अद्विका बीच। आरे वारे से निकले, अद्विका पहुंचे
अरे रोड ख़राब हो गया बारिश में, तो ये रोड बहुत प्यारा हुआ करता होगा, डांबर वाला रास्ता। चलो भैया, ओहो हो, ये लड़का कहाँ कहाँ से हम लोग को लेके आ जाता है यार। कितना सुंदर लग रहा है यार, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, अभी कुछ भी नहीं है, बस हम है। समुद्र की लहरें देख रहे हो दोस्त, ऐसा लग रहा है बस इनसे छू के ही निकलना है। और तुम थोड़े थोड़े बेफिक्र, थोड़े से बेसब्र, और तुम जाना किधर, जब तू है यहाँ तो सारा जहां। यहाँ स्कूबा डाइविंग वगैरह एंड वाटर स्पोर्ट्स सब होता है, लेकिन देखो दुकान सारे सब बंद है अभी, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है ना। कि ये अपना कोंकण हुआ, उसके राइट में हो गया सह्याद्री वेस्टर्न घाट, एंड उसके लेफ्ट में हो गया अरेबियन सी। ये मैं बता रहा हूँ कि गोवा टू टुवर्ड्स मुंबई। तो उसकी वजह से ना, ये देख रहे हो, ये पहाड़ है, पहाड़ को काट के ऐसे रास्ता बनाया गया है, और ठीक इसके बाजू में समुद्र है। तो ये पहाड़ और समुद्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरे कोंकण की नई स्पेशलिटी है। तो इस वजह से बहुत सारे जो व्यूज़ हैं ना, बहुत प्यारे दिखते हैं, बहुत नेचुरल एंड लैंडस्केप तो क्या ज़बरदस्ती बनते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से वेदर में यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि अगर गर्मी में यहाँ पे आ गए ना, फ्रॉम मार्च टू जून, तो ये सब पूरा जला हुआ दिखेगा। जो गर्मी है ना, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। वाओ, गोप्रो से नहीं समझ में आएगा, लगता है मोबाइल निकालना ही होगा। वो जो प्लेस आप देख रहे हो ना, वो प्लेस, वो सनसेट पॉइंट है। वहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। वो देखो लोग वहाँ पे हैं। क्या बारिश तेज़ हो गई यार, मतलब जो अपना एक्सपेक्टेड था ना कि हाँ लास्ट डे पे पूरा मानसून अपना रूप दिखाएगा, तो वो दिख रहा है। मौसम से लड़ तो सकते नहीं है, तो जितना मौसम अपने को दे रहा है उस हिसाब से उसको थोड़ा सा मोल्ड करके हम लोग एंजॉय कर, जितना पॉसिबल उतना कर लेंगे। बाकी व्यूज़ तो एक नंबर हो रहा है इस मौसम की वजह से ही। अगर ये मौसम ना होना तो फिर सारे व्यूज़ एक मिनट सेम ही दिखेंगे। बट जो क्लाउड एंड सी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, प्लस माउंटेन उसमें ऐड हो रहा है, ज़बरदस्त। संस्थान श्रीदेव गणपति पुले, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। चलो पार्किंग में लगाया जाए बाइक। हाँ, गणपति पुले तो पहुंच गए, पर इस बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा है। ना हेलमेट निकाल सकते हैं, ना कुछ ब्लॉग बना सकते हैं, फिर भी इस मौसम को तो एंजॉय कर ही सकते हैं, जैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये बारिश की, समुद्र का पानी। इससे पहले कि जूते में जाए, पीछे आ जाओ। यही तो है मेरे भाई कोंकण इन मॉनसून। एंड हम लोग हैं अभी गणपति पुले में। अब जब तक बारिश रुकती है और ड्रोन वगैरह फ्लाई करते हैं, तो लंच कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से विदाउट ड्रोन फ्लाई किए जाना तो बेवकूफ़ी होगी। और मंदिर पास में ही है, मंदिर के देखते हैं जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खाना खा के तो मज़ा आ गया। और भगवान को बोलते हैं ना कि जो मांग को भगवान दे देते हैं वो हो रहा है। बोले थे ना कि भगवान थोड़ा मौसम साफ़ कर दो, बिना ड्रोन उड़ाएंगे कैसे जाएंगे यहाँ से। मौसम साफ़ है, ड्रोन बस निकल रहा है। अब यहाँ से आप देखो मस्त से ड्रोन शॉट्स, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं मिला भगवान का। भगवान बोले बस 10 मिनट में तो सारा काम करना है।
सो फाइनली गणपति फूले से हम लोग अब निकल रहे हैं एंड बोलते हैं ना कि जो मांगो भगवान देने को तैयार है, वही हुआ है अपने साथ। भगवान से बोले कि भगवान थोड़ा सा रोशनी दे दो कि हम लोग ड्रोन उड़ा सके। रोशनी मिल गई। ड्रोन उड़ाना यहाँ पे अलाउ नहीं है, लोग रोक देते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे एक है वर्कर्स काम करने वाले वो लोग रोक देते हैं। बट ठीक है, समहाउ थोड़ा सा हम लोगों ने ड्रोन फ्लाई कर लिया था तब तक, तो वो कुछ फुटेजेस। इतनी फेमस मंदिर है, इस मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगती है, वहाँ पे अपन बस गए, दर्शन हो गया और निकल गए। और साथ में थोड़ा सा प्रसाद भी मिल गया यार, बहुत टेस्टी प्रसाद, लड्डू ना, मज़ा ही आ गया खा के। तो नाउ गणपति फूले से यहीं मंदिर दर्शन कंप्लीट, बीच घूम लिया, हर टर्न हर घाट सब कुछ ये बता रहा है आपको। ये देखो, राइट में पहाड़, लेफ्ट में समुद्र। एंड वेलकम टू कोंकण इन मानसून। यो हो, ये देखो मेरे भाई, दिस इज वाओ। अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट को ना इसको डेवलप ऐसा करना चाहिए यार। इतना अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है ना यहाँ, रास्ते अच्छे हैं, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, फिर किस बात का इंतज़ार है यार। रास्ते देखो भाई, रास्ते महाराष्ट्र में ऐसे रोड, वो भी कोस्टल साइड में, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। जयगढ़ का किला एंड द एंट्रेंस इज दिस। जयगढ़ किले के बारे में डिटेल यहाँ डाला हुआ है। एंड ये जो एक दिख रहा है ना, ये तालाब दिखाया हुआ है यहाँ पे। दिस इज द जयगढ़ फोर्ट। एंड हालत उतनी अच्छी तो नहीं लग रही है, टूरिस्ट भी नहीं है यहाँ पे, एंड बहुत पेड़ पौधे जो है ना, अनवांटेड पेड़ पौधे निकल गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट अपना लास्ट डेस्टिनेशन रत्नागिरी ट्रिप का, कोंकण राइड का। इसके बाद भी हम लोग कहीं जाएंगे, लेकिन इसके अब रिटर्न होके जाएंगे। इस तरफ आने के लिए ये हमारा लास्ट था। यहाँ से जेट्टी चलती है जो कि टुवर्ड्स मुंबई हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लाइक हरिहरेश्वर एंड उस तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग उस साइड अब नहीं जा रहे हैं, हम लोग वापस चले जाएंगे मेन रत्नागिरी सिटी की तरफ। जयगढ़ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इसलिए माना जाता है ना कि जिस टाइम पे इसको बनाया गया था, इस फोर्ट को, उस टाइम पे बनाया गया था कि मरीन्स पे, मतलब समुद्र पे नज़र रखी जा सके कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। हम यहाँ से अगर खड़े हो रहे हैं ना, तो तीन तरफ समुद्र पे को देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या बोट है, मतलब दूर दूर तक नज़र जा सकती है। एंड पीछे अगर देखो तो कुछ आइलैंड्स वगैरह भी हैं, तो आइलैंड्स में कनेक्टिविटी एंड नज़र रखने के लिए ये फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय पे। फोर्ट में कुछ मंदिर भी है एंड कुछ जगह ऐसे बनाए गए थे जो कि मैप में वहाँ पे शो कर रहा है, बट खंडर बना हुआ है, कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा देखने से। एज अ टूरिस्ट प्लेस ये तो नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आ भी नहीं रहे हैं, ना तो ऐसा रख रखा हुआ है। अब पता नहीं सांप बिच्छू क्या मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, लंगूर तो है। हाँ, लंगूर तो है ही यहाँ पे। अब वो भी डराने वाले लंगूर है, ऐसे लंगूर नहीं है, डराते भी हैं। सो ये था अभी जयगढ़ फोर्ट। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न होंगे टुवर्ड्स रत्नागिरी। एंड बहुत अच्छा हम लोग का ये ट्रिप रहा है मानसून में महाराष्ट्र का। एंड जो भगवान की कृपा है ना, वो बनी रही है। जैसे यहाँ पहुँचे, बारिश हुई, फिर रुक गई, थोड़ा सा ड्रोन भी फ्लाई हुआ, सब कुछ जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ है। महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्टिक प्लेस या सबसे खूबसूरत अगर बोलो तो विच इज कोंकण, स्पेशली इन मानसून। महाराष्ट्र की अगर आप बात करो तो कोंकण रीजन बहुत खूबसूरत हो जाता है मानसून। एंड मानसून अब सितंबर में एंड हो जाएगा, अक्टूबर से फिर से अब दूसरा वेदर स्टार्ट हो जाएगा, तो अलग फील हो जाएगी। तो हम लोगों को सितंबर में एंजॉय करना था, ट्रैवल करना था, कर लिए। अब निकलते हैं यहाँ से। आप एंजॉय करो कुछ सिनेमैटिक्स, कुछ शॉट्स। हम लोग मिलते हैं रोड से। जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से नहीं हो सकता है कैमरे के थ्रू। ये जो सामने से फील आ रहा है ना, जो इस वेदर में फील आ रहा है ना, कि मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है और समुद्र में मतलब लहर ऐसे 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 चल रहा है और पूरा बीच खाली है। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later.
भाई साहब बारिश 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 और अपने नए सब्सक्राइबर एक हेलो हेलो, क्या नाम है भाई आपका? आदर्श मनगढ़। आदर्श एंड नाम क्या भाई? सम्राट। आदर्श एंड सम्राट। सोनोनी। यस एंड फाइनली हम लोग लास्ट पे पहुंच गए रत्ना दुर्ग किला। ओहो डॉगी हज्जा भाई, इतनी बारिश हो रही ना, रेनकोट उतार नहीं पाया। 6 बजे किला बंद होने वाला है, 10 मिनट है अपने पास, जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं घूम सकते हैं, 10 मिनट के अंदर ही घूमना होगा। श्री भगवती मंदिर किले रत्नागिरी, ये फेमस मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे लोगों ने बोला था कि बिल्कुल ही आना चाहिए। एंड द व्यू फ्रॉम द स्काई, अगर देखा जाए ना तो भाई यहाँ से ना बहुत लंबे डिस्टेंस तक देखा जा सकता है। यहाँ पे ट्रेड हो या राजधानी जैसे यहाँ से नज़दीक में ही थी रायगढ़ मराठा के टाइम पे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस तो है। और यहाँ से पूरे समुद्री रीजन पे ध्यान नज़र रखी जा सकती है। चलो भाई, बारिश बहुत तेज़ है और अब इससे पहले कि पानी अंदर तक जाए हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। क्या बोलते हो? बिल्कुल निकलना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, निकल के अपने रूम तक पहुँचना चाहिए। आई डोंट थिंक कि ऐसे मौसम और ऐसे प्लेस से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस ब्लॉग को एंड करने की। तो कोंकण इन मानसून डे 2 फुल एक्सप्लोर्ड। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, जो भी आपने सीनिक व्यूज़ देखे हैं एंड जो भी नज़ारे आपको देखने को मिला है थ्रू आउट दिस वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कोंकण के एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड जो भी है वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका फ्रेंड आपसे विदा लेता है, केशव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। राइड सेफ, राइड हार्ड। Kaleidoscope of colors in the sky dissipates into the spectrum of